मेरी मांगे पूर्ति नहीं करते हैं तब तक मैं आपके सेज पे नहीं जाऊंगी। रानी, तुम मांगो, जो चीज तुम्हें पसंद है मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है स्वामी जी, जब देने के लिए तैयार हैं तब आप मुझसे सत कीजिए, उसके बाद मांगूंगी। क्या रानी, मुझे सत करना पड़ेगा? हाँ, मेरे मांगने से पहले आपको पहले सत करना पड़ेगा, उसके बाद मैं मांगूंगी। रानी, पति पत्नी में सत की क्या आवश्यकता है? जो चीज तुम्हारा है वो चीज मेरा है, जो चीज मेरा है वो चीज तुम्हारा है। रानी, तुम मुंह से मांग कर एक बार मुख से देखो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। स्वामी जी, मैं जानती हूँ जो चीज आपका है वो मेरी है, लेकिन किस चीज ऐसी होते हैं हो सकता है मुझे मांगने पर आप ना दें, इसलिए मुझे आप सत कीजिए, उसके बाद मैं मांगूंगी। मैं तुमसे यही फिर पूछते हैं, पति पत्नी में सत की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आप सत नहीं करेंगे तब तक मैं आपसे मांगूंगी भी नहीं और आपके सेज पे नहीं भी जाऊंगी। क्या तुम्हें सत की आवश्यकता है? हाँ स्वामी जी। ठीक है, मैं तुमसे सत करने के लिए तैयार हूँ। एक सती, दो सत्य ब्रह्मा विष्णु सत्य, जो तुमसे छल करे 7 पूस नरक में वास। तो स्वामी जी, आप मुझसे सत कर लिए ना? हाँ, मांगो। ऐसा ना हो कि आप वचन से पीछे हट जाए। रे पगली, तुम मांग कर तो देखो, मैं सब कुछ मैंने तुमको बोला। जो चीज मेरा वो चीज तुम्हारा, और जो चीज तुम्हारा वो चीज मेरा। मांगो, इस राज में क्या चीज तुमको चाहिए? तो स्वामी जी, आप कान खोल के सुन लीजिए, ऐसा ना हो कि मेरे मांगने से पहले आपके कान के पर्दे फट जाएं, और ऐसा ना हो कि मेरे मांगने से पहले आपकी पैरों की जमीन खिसक जाए। आप 3 बार सोचिए फिर मुझसे बोलिए। तुम मांग कर बेहिचक मांग सकती हो रानी, और मैं देने के लिए तैयार हूँ। स्वामी जी, आपके घर में जो बड़ी रानी है, मैं मांग रही हूँ जब तक वो और उससे आप 12 बरस के लिए वनवास नहीं देंगे तब तक मैं आपके सिर पे नहीं आऊंगी। नहीं रानी, तुम इस तरह मत, उस रानी को इस महल से दूर करो मेरी नजरों से, उसे रहने दो। रानी, तुम इस महल में उसको रहने दो। मैं कुछ सुनने के लिए नहीं चाहती हूँ और मैं कुछ जानने के लिए नहीं चाहती हूँ। आप मुझे वचन दिए, मैं मांगी हूँ। और स्वामी जी, आप तो कह रहे थे, बहुत ढींगे ढींगे हाँक रहे थे कि जो मांगो वो मैं पूरा करूंगा, लेकिन स्वामी जी आप तो खुद जानते हैं, जब आपकी शादी हो चुके थे मुझसे शादी क्यों किए? मैं जान चुकी हूँ मुझसे शादी आप इसलिए किए कि वो बाजिल है और वो उसके कोख से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ आपको, इसलिए मुझसे शादी किए हैं। और जब तक वो बाजिल मेरे घर में रहेगी तब तक आपके सिर पे मैं नहीं जाऊंगी। रानी, तुम इस तरह की गलती मत करो, उस रानी को इस रंग महल से मत दूर करो। आपके लिए गलत लगता होगा लेकिन मेरे लिए सही है। मैं जितना कर रही हूँ कार्य, नहीं तो मैं समझूंगी कि आप झूठे सत्य किए, झूठे बकवास करते हैं। हे प्रभु, मैं क्या अनर्थ कर डाला, ना जाने मैंने कैसा गलती किया। भगवान मुझे एक पुत्र या एक पुत्री नहीं था, इस महल में तो हमको कोई गम नहीं था। आज गम इस बात की है कि मेरी रानी मेरे नजरों से दूर जा रही है। आप जितना कहें उतना करेंगे कि यहाँ पर बकवास छोड़ेंगे? मैं कहती हूँ क्षमा कर दो रानी उसको। मैं कुछ सुनने मैं तुमसे हाथ जोड़ती।
मैं हे विधाता, मैं क्या करूं? मैं इस सत की बंधन में बंध चुका हूं। मैं जाता हूं उस रानी के पास, मैं उसे आवाज लगाता हूं, मैं उसे समझाऊंगा, बुझाऊंगा। सुनिए दीदी सा स्वामी जी के मालम दीदी सा स्वामी जी के मालम दीदी सा चली भेली आई है स्वामी जी है नजदीक हे बेरी बेरी कहरी हरानी ये बात तो नहीं मानला ये रानी, ये बात तो नहीं मैंने मानला ये रानी। बार बार समझा रही थी रानी को, तुम ऐसी गलती मत करो। कानरा हवाए बारिश साबा मैंने हे सुनिए के याम बाजा है दीदी सा हे स्वामी जी है पी यहुआ के बहिनी, हे स्वामी जी है पी यहुआ के दीदी सा हे चाली भैली ये स्वामी जी हे सी घासने ना हे बाकीना। स्वामी जी है पी यहुए के दीदी सा स्वामी जी है पी यहुए के देखिए अब गेली है स्वामी खुश रहो पगली। स्वामी जी तुमको मैंने बार बार मना कर रही थी, तुम ऐसा गलती मत करो। तुम एक ही बात जीत पर अपना जबान पर थी, स्वामी जी शादी कीजिए, स्वामी जी शादी कीजिए। पतिदेव आप तो गए थे मेरी छोटी बहन की साथ सोहरात मनाने के लिए, आप इतनी उदास हैं, क्या मेरे बारे में मेरी छोटी बहन कोई बात तो नहीं बोली है? तुमको मैं उस बात की दुख नहीं है रानी। फिर इतनी उदास आप क्यों हैं पतिदेव? भगवान मुझे इस राज्य में एक पुत्र या एक पुत्री नहीं था, उसके कोई गम नहीं है रानी। गम तो इस बात का है कि तुम मुझसे दूर जा रही हो। तो कैसे स्वामी जी? रे पगली, मैं आपसे दूर? पतिदेव ये कैसे आप बात कर रहे हैं? जिस बहन को तूने बड़ी लाल प्यार से इस रंगमाल में
रानी बना के लाई, उसने तुमको 12 वर्ष के लिए वनवास दिया।